श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। શ્રી ગુસાઈજીનું નામ રત્નાખ્ય સ્તોત્રનું 107મું નામ શરણાદ્વ પ્રદર્શક. શરણાદ્વ પ્રદર્શકાય નમઃ. શ્રી ગુસાઈજી શરણ માર્ગના દર્શક છે. મર્યાદા શરણ માર્ગમાં રક્ષણ માટે જીવ પ્રભુનું શરણ સ્વીકારે છે. પુષ્ટિ શરણ માર્ગમાં શરણ ભાવના પ્રભુના અનન્ય આશ્રયરૂપ છે. તેથી પુષ્ટિ શરણ ફલાત્મક છે. પુષ્ટિનો શરણ માર્ગ પૃથક શરણ માર્ગ છે. આપણા શિવાલયનું નામ પણ છે પૃથક શરણ માર્ગોપદેષ્ટા. શ્રી મહાપ્રભુજી આજ્ઞા કરે છે, આલોક અને પરલોકની કોઈ પણ સ્થિતિમાં કેવલ પ્રભુ જ આપણું શરણ છે. અને શરણનો મંત્ર અષ્ટાક્ષર મંત્રનું રટણ તે આપણું સાધન પણ છે અને સાધ્ય પણ છે. અને વાર્તા ચરિત્રમાં વાર્તાજી નંબર 188 અને 189 श्री गुसाई जी के सेवक हंस हंसनी लीला में इनको नाम हंसा और शिवा है. एक दिन श्री गुसाई जी मानसरोवर पे संध्या वंदन करत थे. तहाँ हंस हंसनी को जोड़ा श्री गुसाई जी के आगे आई जल पीवत હતો. तब आपने कृपा करी वाको नाम सुनायो. सो वे मानसरोवर के रूखन पर रहते. तब एक पारधी आयो, इनको बाण मारे. सब दिन पक्षियों पर बाण न लगे. फिर सवेरे मन में कही, याके बाण क्यों न लगे. सो वे हंस हंसनी ब्रज यात्रा में वैष्णव आते, मानसरोवर में नहाते, तब उनकी पावन की रज में लौटते. तब पारधी ने जानियो ये वैष्णवन की रज में लोटत है, तो मैं वैष्णव को स्वांग करी जाओ तो मेरे पावन की रज में लौटेंगे. सोए आयो. हंस बोलियो, यह कौन हो जानो हो. हंसनी ने कही, यह पारधी है. वैष्णव को स्वांग लेके वैष्णव के संग आवत है, याके पावन की रज में कैसे लौटे. तब हंस कहे, आगे आपुन श्री गुसाई जी के सेवक ब्राह्मण ब्राह्मणी हते. श्री ठाकुर जी की सेवा करत हते. महाप्रसाद वैष्णवन को लिवावते. सो ब्राह्मण वैष्णव को आदर करी लिवावते और साधारण औरन को साधारण पक्ष કરી લીવાવતે. વૈષ્ણવમાં જ્યારે જાતિ જોઈને આપણે કાર્ય કરીએ છીએ તે અપરાધ છે. સો તા અપરાધ સો અપુન હંસ હંસની ભયે. सो वैष्णव को स्वांग लेके पारधी आयो, याकी पावन की रज में लौटेंगे. यह पकड़ी के मारेगो तो सुखेन मारो, एक बार मरनो है. पाछे फेरी वे आए, वैष्णवन की पावन की रज में लौटे. पारधी पकड़वे गयो. तब हंस हंसनी दोउन की पाख पारधी को लगी. वाकी बुद्धि परस मात्र ते निर्मल हो गई. और पारधी ने कही, अब मैं वैष्णव होऊं तो भलो. सो या भांति हंस हंसनी सदैव करते. पाछे देह छूटी भगवत चरणारविंद को प्राप्त भय. वैष्णव की संगते बुद्धि निर्मल होते है. इनको संग हर निष्कर्णो. उनको स्वरूप महा अलौकिक है. અને 189માં વાર્તાજીમાં તે પારધી નિત્ય લીલાના વિશ્વ કસેની. सो पारधी को परस मात्र ते बुद्धि निर्मल भई. वैष्णवन से पूछियो, वैष्णव कैसे हुजिए. वैष्णवन कही, तू श्री गोकुल जाए, श्री गुसाई जी के पास नाम पाई आओ. ठकरानी घाट पे आयो और पूछी, श्री गोकुल के श्री गुसाई जी यही है. वैष्णवन कही, हाँ यही है. पासे विनती करी, महाराज मैं आपकी सरनी आयो हूँ, मोको नाम सुनाइए. श्री गुसाई जी कहे, तू तो पारधी है, हंस हंसनी को बाण मारत आयो है, तो को नाम कैसे सुनाऊं. माने विनती करी, कृपानाथ हो तो ऐसो ही हूँ, पर अब जीव हत्या कबहू न करूंगो, ताते नाम देहू. और श्री गुसाई जी कहे, तू जीव हत्या मती करियो, चाकरी खेती करी के निर्वाह करियो. श्री यमुना जी में स्नान करी आयो, पाछे वाको नाम सुनायो.
પારધી હંસ હંસની કે સંગ તે ભલો વૈષ્ણવ ભયો અષ્ટાક્ષર નિરંતર લિયો કરતો. તો નામ મંત્ર અને બ્રહ્મ સંબંધ મંત્ર બે દીક્ષા આપણામાં છે, પણ કેવલ નામ મંત્રથી પણ આવા કાર્ય થાય છે. હંસ હંસની નો પણ ભગવત ચરણારવિંદમાં પ્રાપ્તિ થઈ અને તેમના સંગથી પારધી પણ ભલો કૃપાપાત્ર ભગવદીય થયો. તો આવા શરણ માર્ગના પ્રદર્શક શ્રી ગુસાઈજી છે. શરણાદ્વ પ્રદર્શકાય નમઃ. શ્રી ગુસાઈજી પરમ દયાલ કી જય.